नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड विजय तिवारी। मैं आपको बताऊंगा आज कुछ विशेष जानकारी। क्या आपकी पत्रिका में जेल की यात्रा का योग बन रहा है? हो जाए सावधान। अगर आपकी पत्रिका में इस प्रकार से ग्रहों का, प्लैनेट्स का प्रभाव है तो आपको जेल की यात्रा मित्र करवा सकता है। उसके लिए आप विशेष, उससे बचने के लिए क्या विशेष आपको उपाय करना चाहिए, समय रहते हुए आप उसका उपाय जरूर करें। बचने का देखिए, कोई भी समस्या अगर आपके जीवन में आने वाली है और समस्या का संकेत अगर आपको मिल रहा तो आपको प्रयास करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि क्या हम उससे कैसे बच सकें। कुंडली में कौन से ऐसे ग्रह कहां पे बैठते हैं तो व्यक्ति को जेल की यात्रा होती है। क्या आपकी पत्रिका में भी ऐसा कोई भाव पीड़ित है? ऐसे कुछ प्लैनेट्स का प्रभाव है? जान सकते हैं अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग। लेकिन मैं आपसे सबसे पहले यही कहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। कैसे बनता है जेल की यात्रा का योग? किसी जातक की पत्रिका में अगर लग्नेश मंगल है, यानी मेष लग्न की पत्रिका है, और द्वादश में शुक्र और मंगल की युति है, द्वादशवें भाव में शुक्र और मंगल की युति है, मीन राशि का आपकी पत्रिका में शुक्र और मंगल बैठा हुआ है, या लग्नेश आपका किसी भी अशुभ ग्रहों के साथ पीड़ित है, ऐसे जातक के जीवन में जब भी मंगल की दशा या शनि की दशा जब आती है, महादशा हो या अंतरदशा हो, तो किसी न किसी बात विवाद के द्वारा आपको जेल की यात्रा करवा देता है। हम कितना भी बचने का प्रयास करें, लेकिन कभी कभी हमारा वो प्रयास विफल होता है, हमको सफलता नहीं मिलती। अगर आपकी पत्रिका में ऐसे योग बन रहे हैं, शुक्र मंगल की युति बन रही है, तो आपको जेल की यात्रा हो सकती है। अब उसकी दशा आपकी पत्रिका में कब आने वाली, जिसके कारण आपको जेल की यात्रा उस समय पे बन सकता, उससे पहले हम क्या करें? जेल की यात्रा को जाने से पहले हमको क्या क्या, किन किन चीजों का बात विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारी पत्रिका में जब ये दशाएं आती हैं ना, तो हमारे बुद्धि, हमारा विवेक, हमारा बिहेव सेम उसी प्रकार से हो जाता है। उससे हम कैसे बच सकते हैं? हम उस टाइम पे सिर्फ केवल एक ही रास्ता है कि अपने आप को, अपने आवेश को, अपने बुद्धि और विवेक का उपयोग करके अपने आवेश को कंट्रोल करना ही मेरा परम दायित्व एवं धर्म बनता है। यानी उस टाइम पे आपको बजरंग बाण या हनुमान बाहुक का पाठ करना चाहिए, जिसके द्वारा आपको लाभ मिल सकता है। या 7 पाठ डेली आपको हनुमान चालीसा का चमेली के तेल का दीपक जला करके आपको ये पाठ करना चाहिए। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंद महासुख हुई। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार का आपको ऐसा लगता है कि शायद मेरे सारे काम ब्लॉक हो चुके, या हम कारागार में मेरी बंदी हो चुकी है, आपको जेल की यात्रा हो चुकी है, उस टाइम पे श्रद्धा और विश्वास के साथ 7 पाठ आप डेली हनुमान चालीसा का चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करके नित्य प्रति डेली पाठ करें, लाल आसन बिछा करके। मैं कहता हूं, मेरा ज्ञान कहता है कि मित्र आपकी ये मनोकामना पूर्ण हो जाएगी और शायद आप उस बंधन से मुक्त हो जाएं। अब एहसास करिए कि हैं व्यक्ति आप ही, बस समय ही तो परिवर्तन हुआ। एक समय आप बिल्कुल फ्री थे, एक समय आप पुलिस की हथकड़ी में थे, क्योंकि ग्रह कभी किसी को छोड़ता नहीं।
जब सूर्य और चंद्रमा को नहीं ग्रह आपके छोड़े, जब सूर्य और चंद्रमा में भी ग्रहण लग जाता है, मेरा आपका जीवन क्या, हम आप तो सिंपल से एक साधारण से व्यक्ति हैं। हर एक ग्रहों का अलग अलग प्रभाव होता है और उस समय के अनुसार वो आपके जीवन में अहम रोल अदा करते हैं। हम उससे कैसे बच सकते हैं, उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं, उन उपायों के द्वारा अपने जीवन को आप सेव कर सकते हैं। तो अगर आपकी पत्रिका में इस प्रकार से कोई योग बनता है तो आप एक बार उसका समाधान भी करें। उसके लिए घरेलू क्या छोटे छोटे उपाय हैं, जिन उपायों को करके आप अपने जीवन में मित्र बहुत बड़ा लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। इन समस्याओं से आप बच सकते हैं। आपके भी मन में कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, अगर आपकी शादी नहीं हो रही, आपको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही, आपके संतान आपका कहना नहीं मानते हैं, आपका परिवार आपके अगेंस्ट है, उसका कारण क्या है और उसका विधिवत निवारण क्या है, उन निवारणों को आप करके अपने जीवन को आप सफल बना सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए जो स्क्रीन पे नंबर जा रहा, इस नंबर पे आप मुझे कॉल करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, हर समस्या का आपको समाधान अपने घर बैठे आपको प्राप्त होगा, छोटे छोटे उपायों के द्वारा। तो आज के लिए इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही, लेकिन पुनः मैं किसी नए विषय के साथ फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री सीताराम।